खबर पक्की है, बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में महागठबंधन ने चुनाव की तैयारियां तेज कर दी। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर आज पार्टियों के बीच बातचीत का दौर शुरू हो चुका है। तेजस्वी यादव बिहार से दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर आप ये तस्वीर देख रहे हैं, सामने आ गई है। इस तस्वीर में राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आ रहे हैं। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर ही राहुल गांधी, तेजस्वी यादव मौजूद हैं और यहीं पर महागठबंधन की ये बेहद अहम बैठक चल रही है। तो आप देख रहे हैं, इसमें आरजेडी के, कांग्रेस के अन्य नेता भी मौजूद हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। इसमें राहुल गांधी मौजूद, सूत्र बता रहे हैं इसी बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर और साथ ही साथ महागठबंधन, बिहार विधानसभा चुनाव, सीएम फेस कौन, इस सवाल पर भी मन बना लिया जाएगा, तय कर लिया जाएगा कि रणनीति क्या रहने वाली है। आज की बैठक के बाद 17 अप्रैल को पटना में महागठबंधन की फिर बैठक होगी। इसीलिए आज आरजेडी कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर बात आगे बढ़ने की उम्मीद है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद है और जरा जैनेंद्र से जानते हैं। जैनेंद्र, ये मल्लिकार्जुन खड़गे के जो घर पर बैठक हो रही है, मतलब इसमें उच्च स्तर पर दोनों पार्टियों के नेता आपस में सहमति बना लेंगे और फिर वही संदेश राज्य स्तर के नेताओं को पहुंचा दिया जाएगा और फिर आगे वो 17 अप्रैल वाली बैठक महागठबंधन की बिहार में। बिल्कुल रोमाना, अब ज्यादा दिन बचे नहीं है बिहार में चुनाव को लेकर और आने वाले दिनों में महागठबंधन के जो नेता हैं 17 अप्रैल को बैठने वाले हैं, जिसमें कि कांग्रेस, आरजेडी के अलावा वाम मोर्चे के नेता भी शामिल होंगे। उसके पहले जो जरूरी होमवर्क है वो इस वक्त दिल्ली में 10 राजाजी मार्ग यानी मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर किया जा रहा है। महागठबंधन के जो दो प्रमुख दल हैं यानी आरजेडी और कांग्रेस, उसके आला नेता साथ में बैठे हैं और दो प्रमुख पेंच हैं इस बार महागठबंधन में, खासतौर पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच। एक तो सीटों की संख्या को लेकर कि कांग्रेस कितनी सीटों पर इस बार लड़ेगी, क्योंकि पिछली बार रोमाना आपको याद होगा 70 सीटें कांग्रेस को मिली थी, लेकिन जीती 70 कांग्रेस ने केवल 19 थी और यही बताया गया कि कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के कारण महागठबंधन सरकार में नहीं आ पाई। इस बार कांग्रेस पर दबाव है 70 से कम सीटें लड़ने का, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी जमीन नहीं छोड़ना चाहती। बल्कि पिछले कुछ समय के अगर हम कांग्रेस की गतिविधियों को देखें तो चाहे वो राहुल गांधी के 3 दौरे हो चुके हैं अब तक इस साल में बिहार के, इसके अलावा कन्हैया कुमार ने उत्तर बिहार में एक यात्रा निकाली, कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बदला है। साफ है कि कांग्रेस जो है इस बार अपनी जमीन छोड़ना नहीं चाहती है और चूंकि आरजेडी की तरफ से 70 सीटों को लेकर ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, इसीलिए कांग्रेस ने भी तेजस्वी को अब तक का सीएम का ऑफिशियल कैंडिडेट महागठबंधन का नहीं माना है आधिकारिक तौर पर। तो यही दो पेंच है, कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी और तेजस्वी को सीएम का आधिकारिक चेहरा कब और कैसे ऐलान करना है, इन दो मुद्दों पर सूत्र बताते हैं कि बात हो रही है। और आज तस्वीर जो है दोनों दलों के आला नेताओं के बीच सहमति बन जाएगी, तस्वीर साफ हो जाएगी। इसके बाद 17 अप्रैल को जो महागठबंधन की बैठक है उसके बाद संभव है कि तस्वीर साफ हो सीटों की संख्या को लेकर के। क्या आज ही ये स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। जी बहुत शुक्रिया जैनेंद्र, इस बैठक पर नजर बनाकर रखिएगा। सूत्रों के हवाले से कोई और बड़ी खबर आएगी, किसी तरीके की कोई सहमति बनने की औपचारिक खबर अगर आएगी, फौरन सबसे पहले एबीपी न्यूज पर हम आप तक पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।